So hello everybody, welcome to the video. So in the previous video we have already dealt with the previous year questions. हमने previous year questions जो है वो already किए थे और previous year questions को करने के बाद हमने basic जो themes हैं वो chalk out करने की जो है वो कोशिश की थी और themes chalk out करने के बाद हमें तीन चीज़ों के बारे में पता चला था, यानी कि तीन themes जो है वो मोटा मोटी हमारे सामने जो है वो आए थे। पहला था कि आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो रेस के ऊपर पूछे जाएंगे, रेस एज अ फिजिकल कंसेप्ट, ठीक है, एज अ बायोलॉजिकल कंसेप्ट, ठीक है, रेस एज अ बायोलॉजिकल कंसेप्ट, कि आपके पास एज अ बायोलॉजिकल कंसेप्ट रेस के अंदर जो है, रेस क्राइटेरिया के अंदर जो रेशियल क्राइटेरियाज होते हैं उसके अंदर जो है वो क्या खामी आ रही है, ये आपके पास जो है वो पहला थीम है। दिस इज़ द फर्स्ट थीम दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू। ये आपकी साइड से जो है वो पहला थीम है। जो दूसरा थीम आपसे जो है वो पूछा जा सकता है वो ये है कि रेसिज्म और आपके पास जो है वो यूजेनिक्स के बीच वाला जो संबंध है, इसके बीच वाला जो रिलेशनशिप है उसको आप समझाइए, ठीक है। रेसिज्म, रेस और यूजेनिक्स, ये इन चीज़ों के जो बीच वाला संबंध है आपको उसे जो है वो समझाना है। जो आपके पास तीसरा थीम है वो ये पूछा जा सकता है रेशियल क्राइटेरियाज के बारे में, रेशियल क्राइटेरिया के बारे में, कि आपके पास जो है वो कितने तरह के रेशियल क्राइटेरिया है। तो दोनों तरह के, जो आपके पास सोमैटोस्कोपिक क्राइटेरिया हैं और जो आपके पास मोर्फोमेट्रिक क्राइटेरियाज हैं, दोनों को जो है वो आपको समझाना पड़ता है, ठीक है। सो जनरली आपसे जो है वो ये तीन तरह के जो सवाल हैं, ये तीन थीम से जो क्वेश्चंस हैं वो जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, इफ़ यू वांट टू डाउनलोड द PDF फाइल, अगर आप PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं, यू कैन डाउनलोड द O2IAS अकेडमी ऐप। आप O2IAS अकेडमी ऐप को जो है वो डाउनलोड कीजिए। इसके स्टोर सेक्शन के अंदर जाइए एंड इनसाइड द स्टोर सेक्शन यू विल फाइंड दिस कोर्स, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल रिवीजन एंड आंसर राइटिंग कोर्स। इसके रिसोर्स सेक्शन के अंदर जाइएगा। रिसोर्स सेक्शन के अंदर जो है वो आपको इसका जो प्रॉपर PDF फाइल है, जो फ्री PDF फाइल है, वो जो है वो आपको मिल जाएगा। दैट विल बी मेड अवेलेबल टू यू, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, यू फील फ्री टू कॉल दिस नंबर। इस नंबर के ऊपर जो है वो कॉल कर लीजिएगा। एंड वन मोर वेरी हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड तक जो है वो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सो वन मोर वेरी हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड, प्लीज़ इस वीडियो को जो है वो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में जो है, वीडियो के एंड में जो है, वी यूजुअली हैव एन आंसर राइटिंग सेशन। हम एक आंसर राइटिंग सेशन रखते हैं जिसके अंदर जो चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ रखी होती हैं, जो कंटेंट हमने ऑलरेडी कर रखा होता है, हम प्रीवियस ईयर पेपर से एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको जो है वो आंसर करने की कोशिश करते हैं। सो बेसिकली जो कंटेंट आपने पढ़ा है इस वीडियो के अंदर, 15-10 जितने भी आपने जो है वो मिनट लगाए होंगे, आपको ये समझ में आ जाएगा कि उस कंटेंट को उठाना कैसे है और आपके पास जो है वो उसको स्ट्रक्चराइज कैसे करना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो दिस इज़ डे 23 और जो आपके पास जो टॉपिक है इट इज़ रेस एंड रेसिज्म। ओके, सो रेस एंड रेसिज्म जो इसकी डेफिनेशन है, तो आपके पास जो है वो चार जो आपके पास बेसिक क्राइटेरिया हैं, वो आपके पास जो चार फीचर्स जो हैं वो रेस के होते हैं, ठीक है। तो चार फीचर्स के ऊपर हम बाद में जाएंगे, पर पहले जो है वो जनरली आपके पास जो जनरल डेफिनेशंस हैं उनकी हम बात जो है वो करेंगे, ठीक है। सो पहली जो चीज़ है, पहला जो अहम चीज़ इसके अंदर आती है रेस के अंदर, वो ये है दैट रेस इट इज़ द ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ द कॉकासाइड्स। कॉकासाइड अब कोई एक व्यक्ति नहीं है, वो इंडिविजुअल नहीं होगा। कॉकासाइड जो आपके पास कॉकासाइड रेस है, इट इज़ द ग्रुप ऑफ पीपल, वो लोगों का झुंड होगा, वो लोगों का ग्रुप होगा। और ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है, दे विल बी इन ब्रीडिंग, उनके अंदर इन ब्रीडिंग हो रही होगी। इन ब्रीडिंग क्यों हो रही होगी? वाई देयर विल बी इन ब्रीडिंग? बिकॉज
दे आर आइसोलेटेड। आइसोलेटेड दोनों तरह से होंगे, दे विल बी आइसोलेटेड इन बोथ द फॉर्म्स, दोनों तरह से वो आइसोलेट हुए होंगे। पहला आइसोलेशन उनका ऑब्वियसली ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हुआ होगा, दूसरा जो उनका आइसोलेशन है वो उनका जो है वो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो है वो उनका हुआ होगा। ठीक है, इन दोनों आइसोलेशंस की वजह से, इन दोनों आइसोलेशंस की वजह से दे डेवलप द जेनेटिक डिफरेंसेस। तो जो आपके पास जेनेटिक डिफरेंसेस हैं वो जो है वो डेवलप कर लेते हैं। ये आपके पास बेसिक 3 क्राइटेरिया हैं आपके पास जो है वो रेस के। चौथा क्राइटेरिया ये है कि आपके पास द रेस इट इज प्योरली बायोलॉजिकल कंसेप्ट। ये आपके पास जो है वो प्योरली बायोलॉजिकल कंसेप्ट है, इट इज नॉट कल्चरल कंसेप्ट। ये आपके पास जो है वो कल्चरल कंसेप्ट नहीं है। तो इन 4 क्राइटेरिया के ऊपर जो है वो रेस को बनाया जाता है, रेस की डेफिनेशन को बनाया जाता है। आई वुड से दिस। पहली चीज मैं दोबारा फिर से जो है वो 4 क्राइटेरिया को जो है वो रिपीट कर देता हूं, क्योंकि जो सवाल है देखिए इन्हीं चीजों के ऊपर जो क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा एट द एंड आपसे। पहली चीज, इट इज द ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन जो कि इनब्रीड करती है, जिसके अंदर इनब्रीडिंग होती है। इनब्रीडिंग क्यों होती है? बिकॉज ऑफ आइसोलेशन। आइसोलेशन इट इज जनरली रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्यों पैदा हुआ? बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिकल ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। हिस्टोरिकली वो जो है वो ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड हो गए थे। इन सारी वजहों से आपके पास क्या होता है? दैट देयर इज जेनेटिक डिफरेंसेस। जेनेटिक डिफरेंसेस जो है वो पैदा होने स्टार्ट हो जाते हैं। लेट्स से ग्रुप 1 वो आइसोलेटेड है, इनब्रीडिंग कर रहा है, इनके जो आपके पास जेनेटिक फ्रीक्वेंसी है इसकी अलग होगी, अलेल्स की फ्रीक्वेंसी। ग्रुप 2 की जो है वो अलग फ्रीक्वेंसी होगी। क्यों होगी? बिकॉज ऑफ प्राइमरली 2 रीजंस, 2 रीजंस की वजह से। ये 2 रीजंस कौन कौन से हैं? आपके पास पहला रीजन है इन्वायरमेंट, जो दूसरा रीजन है वो है इनब्रीडिंग, इनब्रीडिंग का होना, आपस में ही शादियां करना। तो आपके पास जो है वो जेनेटिक डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं। तीसरा जो आपके पास क्राइटेरिया है दैट इट इज इंटायरली, जो आपके पास रेस है, दिस कंसेप्ट इट इज इंटायरली बायोलॉजिकल कंसेप्ट। ये बायोलॉजिकल कंसेप्ट है, ये कल्चरल कंसेप्ट नहीं है। इसको आप बिहेवियर साइंस के अंदर जो है वो नहीं डाल सकते। ठीक है, कोई आपके पास रेस सुपीरियर नहीं है, कोई रेस जो है वो इन्फीरियर नहीं है। तो इन 4 चीज़ों के ऊपर, इन 4 जो आपके पास क्राइटेरिया हैं, इन 4 फीचर्स के ऊपर जो है वो रेस की डेफिनेशंस बनाई जाती। अगेन हम बहुत ही जो है वो जो प्रचलित डेफिनेशंस हैं उनको जो है वो हम करने की कोशिश करेंगे। जो सबसे मॉडर्न डेफिनेशंस कह लीजिए या फिर सबसे जो आपके पास पॉपुलर डेफिनेशंस हैं, दे आर गिवन बाय मोंटेग एंड डोब्जांस्की। मोंटेग ने 42 के अंदर ये डेफिनेशन दी थी कि आपके पास जो है रेस और एन एथनिक ग्रुप, इसको किस तरह से आप डिफाइन करोगे? सबसे पहले दैट इट इज द नंबर ऑफ पॉपुलेशंस, और आपके पास नंबर ऑफ पीपल जो कि एक स्पीसीज के अंदर आते हैं। स्पीसीज का नाम क्या है? होमोसेपियंस। होमोसेपियंस जो है वो स्पीसीज का नाम है। ठीक है, ये जो आपके पास होमोसेपियंस की जो स्पीसीज है, व्हाट हैपन्स इज दैट दे मेंटेन देयर डिफरेंसेस। वो अपने डिफरेंसेस जो है वो मेंटेन करके रखते हैं। कैसे मेंटेन करके रखते हैं? थ्रू ईदर फिजिकली और कल्चरली। फिजिकली कैसे मेंटेन करके रखते हैं? बाय डिवाइडिंग द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। वो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज जो है वो डिवाइड करते हैं। और कल्चरली कैसे? कि वो जो है वो मैरिटल रूल्स बनाते हैं कि किसके साथ आपको शादी करनी है, किसके साथ जो है वो शादी नहीं करनी। इसी चीज़ को लेवी स्ट्रॉस जो है वो पॉजिटिव रूल्स और नेगेटिव रूल्स के साथ जो है वो समझाते हैं। बाय द मीन्स ऑफ आइसोलेटिंग मैकेनिज्म। ठीक है, ज्योग्राफिकल और द सोशल बैरियर्स, वही चीज़ आ गई। ठीक है, तो मोंटेग का आपके पास जो है वो 2 चीज़ों के ऊपर जो है वो, या फिर मैं कह लूँ 3 चीज़ों के ऊपर जो है वो मोंटेग का जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंस रहता है, ज़्यादा दबाव रहता है। पहला दैट इट इज़ द
नंबर ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि दैट देयर द फर्स्ट थिंग इज दैट देयर आर ग्रुप ऑफ पीपल और पीपल्स, ठीक है, आपके पास जो है दैट देयर इज ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। तो जो दूसरी चीज़ है वो ये है दैट दे मेंटेन देयर डिफरेंसेस, वो अपने डिफरेंसेस मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। दैट देयर आर डिफरेंसेस, अलग अलग ग्रुप्स के बीच में डिफरेंसेस होते हैं। डिफरेंसेस जो है वो आपके पास कैसे बनाते हैं, वो कैसे मेंटेन करके रखते हैं, सोशल डिस्टेंस कैसे, डिस्टेंस में कैसे मेंटेन करके रखते हैं। ईदर इट इज़ फिजिकल कैसे, और थ्रू द जोग्राफिकल बैरियर्स, और इट इज़ कल्चरल कैसे, थ्रू द सोशल बैरियर्स, मैरिज रूल्स एक्सेट्रा। तो 3 जगह के ऊपर जो है वो मोंटेग जो है वो डिफाइन करते हैं, इस चीज़ को जो है समझाते हैं। फिर आपके पास जो है वो डोब्झांस्की की डेफिनेशन आती है। डोब्झांस्की की डेफिनेशन क्या कहती है, दैट द रेस इट इज डिफाइंड एज द पॉपुलेशंस जिसके अंदर जेनेटिक डिफरेंसेस हैं, लेकिन दे आर प्रॉपरली कैपेबल कि वो जो है वो जीन्स का एक्सचेंज कर सके। तो डोब्झांस्की बेसिकली इसी डिफरेंस को जो है वो प्रॉपरली समझाने की कोशिश करते हैं, दैट दीज डिफरेंसेस दे आर नॉट मियरली फिनोटिपिकल, वो सिर्फ फिजिकल डिफरेंसेस नहीं है, दे आर जेनेटिक डिफरेंसेस, ये जेनेटिक डिफरेंसेस हैं। और उसी चीज को फिर रिफाइन करके डोब्झांस्की एक और डेफिनेशन देते हैं, दैट रेसेस दे आर जेनेटिकली डिस्टिंक्ट मेंडलियन पॉपुलेशंस, ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। तो वो जेनेटिकली डिस्टिंक्ट मेंडलियन पॉपुलेशंस हैं, ओके। सो इस चीज के ऊपर जो है वो, और जो है वो चीज, मतलब डोब्झांस्की का जो ज्यादा ध्यान है वो जेनेटिक डिफरेंसेस के ऊपर है, जनरल डिफरेंसेस के ऊपर नहीं है, ओके। अब यहां पे देयर आर मेनी ड्रॉबैक्स, बहुत सारे जो है वो रेस के ड्रॉबैक्स आते हैं, ठीक है। जो आपके पास रेस का कंसेप्ट है उसके ड्रॉबैक्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, जनरली आपके पास ये 4 ड्रॉबैक्स जो है वो मिलते हैं। पहला, आपके पास जो क्राइटेरिया हैं दे आर वेरी आर्बिट्रेरी क्राइटेरियाज। आर्बिट्रेरी क्राइटेरियाज का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ हाइट। देखिए ह्यूमन बीइंग्स के अंदर डिस्क्रीट क्राइटेरिया जो हैं वो बहुत कम रहते हैं, बहुत कम है आपके अंदर डिस्क्रीट क्राइटेरिया। ज़्यादातर आपके पास जो है वो कंटिन्यूस क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है। जो आपका पॉलीमॉर्फिज्म है ज़्यादातर इट इज़ कंटिन्यूस, ठीक है, वो जो है वो कंटिन्यूस होता है। जैसे हाइट है, हाइट आप बेसिकली हाइट के अंदर जो है वो डिफरेंसेस इस तरह से क्रिएट होते हैं कि क्लाइंस बनते हैं, कंटिन्यूटी बनती है। मैं आपको जो है वो चीज़ों को समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा 6'1" वाली हाइट वाले लोग, तो आपको इजीली 6'1" वाली हाइट वाले लोग जो है वो मिल जाएंगे। 6 फुट लंबे लोग वो मिल जाएंगे, 5 फुट लंबे लोग वो मिल जाएंगे, 5'5" वाले लोग वो मिल जाएंगे। सो हाइट जो है इट इज़ अ कंटिन्यूस क्राइटेरिया, ये कंटिन्यूस क्राइटेरिया है। लंबा होना आपको प्रॉपरली बताना पड़ता है कि इतनी लंबाई, मोटापा, वेट में आपको प्रॉपरली बताना पड़ता है इतना वेट। दीज आर कंटिन्यूस क्राइटेरियाज, ये कंटिन्यूस क्राइटेरियाज होते हैं। कम वेट आपको बताना पड़ेगा स्पेसिफिकली कितना कम वेट। और जब हम इन कंटिन्यूस क्राइटेरियाज की बात करते हैं तो इसके साथ जो जीन्स हैं, जीन्स के साथ साथ जो इन्वायरमेंट का रोल है वो भी बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। लेट से समवन इज माल न्यूट्रिशन, जो जीन्स हैं वो मोटापे वाले हैं लेकिन बेचारे को खाना ही नहीं मिल रहा है। अगर उसको खाना ही नहीं मिल रहा है तो वो मोटापा जो है वो वेट कैसे गेन करेगा। अगर लेट से आपके पास जो है वो जो ज़्यादा बड़ी हाइट वाले जीन्स हैं लेकिन आपको प्रोटीन ही नहीं मिल रहा है तो वो जीन्स काम ही कैसे करेंगे, ठीक है। सो दीज क्राइटेरिया दे आर आर्बिट्रेरी क्राइटेरियाज हैं, कंटिन्यूस क्राइटेरियाज हैं। और कंटिन्यूस क्राइटेरियाज को जो है वो आपको इन्वायरमेंट को जो है वो आपको प्रॉपरली उसके अंदर रखना पड़ता है, जगह देनी पड़ती है इन्वायरमेंट को, ठीक है। देन आपके पास जो है वो माइग्रेशंस इंक्रीज हो रही हैं, कॉन्टैक्ट लोगों के बीच में जो है वो इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से अकॉर्डिंग टू रूथ बेनेडिक्ट देयर इज नो
प्योर रेस, कोई आपके पास प्योर रेस जो है वो नहीं बची है, देयर इज नो प्योर रेस, देन द फिनोटाइपिक ट्रेट्स दे कैन नॉट बी डिसाइफर्ड जेनेटिकली। आप जेनेटिकली जो है वो फिनोटाइपिक ट्रेट्स को जो है वो डिसाइफर नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों डिसाइफर नहीं कर सकते, पूरी तरह जेनेटिकली क्यों नहीं डिसाइफर कर सकते? जैसे मैंने हाइट का एग्जांपल दिया, जैसे वेट का एग्जांपल दिया, सिमिलरली आपके पास आई कलर का एग्जांपल है। इवन इफ यू हैव जो आपके पास जीन्स हैं वो ब्लू कलर आइज के हैं, लेकिन आप जो है यू आर इन द सहारा डेजर्ट, आप सहारा डेजर्ट के अंदर हो या फिर अफ्रीका के अंदर हो, हॉट क्लाइमेट के अंदर हो, देयर आर लीस्ट चांसेस, देयर आर ओनली 5% चांसेस कि आपकी जो आइज हैं वो ब्लू कलर की होंगी। ठीक है, तो बहुत कम क्राइटेरिया होते हैं ऐसे कि जो आपके पास जो है सोलली जीन्स के ऊपर जो है वो निर्भर करते हैं। आपके ह्यूमंस बीइंग के बहुत सारे क्राइटेरिया जो हैं वो कम्प्लेक्स हो चुके हैं, वो जीन्स के ऊपर भी और एनवायरनमेंट के ऊपर, दोनों के ऊपर निर्भर करते हैं। तो फिनोटिपिक ट्रेट्स को जो है वो पूरी तरह से जेनेटिकली डिसाइफर नहीं किया जा सकता। और देन द रेस इट एग्जिस्ट एज द कल्चरल कैटेगरी, धीरे धीरे ये जो है वो कल्चरल कैटेगरी बन जाती है। रेस इट रिजल्ट्स इनटू रेसिज्म, पिछले चैप्टर के अंदर, पिछली वीडियो के अंदर हमने ये देखा था कि रेस जो है वो कैसे रेसिज्म में जो है वो तब्दील हो जाती है, बदल जाती है। ठीक है, देन द रेस एज अ कल्चरल कंसेप्ट। ठीक है, कई बार जो है रेस जो है वो कल्चरल कंसेप्ट में जो है, यानी कि रेसिज्म के अंदर जो है वो बदल जाती है। ठीक है, रेसिज्म के अंदर जो है वो इसका तब्दील जो है वो मॉडिफिकेशन हो जाता है। ओके, तो वो जो है वो अलग तरह के आपको जो है वो जो चैलेंजेस है वो अलग तरह के चैलेंजेस जो है वो आपको आने शुरू हो जाते हैं इसकी वजह से। आपके पास बहुत सारे और सोशल साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे और एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने रेस के कंसेप्ट को जो है वो नकारा है। रेस के कंसेप्ट को जो है वो उन्होंने पूरी तरह से जो है वो खारिज किया है। जैसे आपके पास आरसी लिविंगटन ने क्या कहा, दैट ओनली 6% ऑफ द वेरिएशन दे आर variation totally is among the different races, 94% variation of the physical traits they are found in each and every race. लिविंगटन का मानना है that the racial classification it is incomplete because आपके पास रेसेस के अंदर ही जो है वो कम्प्लेक्सिटीज आनी शुरू हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट से मैं ये मान लूँ कि आपके पास जो फ्रिजिल हेयर्स हैं दे आर ओनली इन नीग्रोइड्स, जो आपके पास फ्रिजिल हेयर हैं, जो घुंघराले बाल हैं काफ़ी, तो वो जो है वो आपके पास जो है वो सिर्फ निग्राइड्स के अंदर होते हैं, निग्रोइड रेस के अंदर है। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है, आपके पास जो है वो कॉकासाइड्स के अंदर भी जो है वो ये घुंघराले बाल जो है वो मिल जाएंगे, मंगोलॉइड्स के अंदर भी मिल जाएंगे। तो इस तरह के आपके पास बहुत सारे क्राइटेरियाज ऐसे हैं जो कि हर रेस के अंदर मिल जाएंगे, हर रेस के अंदर आपको जो है दे विल बी देयर। सो द नेक्स्ट इज लिविंगस्टोन। सो लिविंगस्टोन इन 1962 उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था ऑन द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन रेसेस। तो उसके अंदर जो है वो उन्होंने आपके पास बहुत सारे ऐसे तर्क दिए कि आपके पास जो ह्यूमन रेसेस हैं दे डजंट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट जो है वो नहीं करती हैं। सो ही पॉइंटेड आउट दैट दी स्टेटिस, जो आपके पास स्टैटिक, जो आपके पास ये टोपोलॉजिकल कंसेप्ट है आपका, जो ये जो आपने नोशन बना रखा है कि आपके पास अगर नीग्रोइड रेस है तो उनका रंग जो है वो काला होगा, उनकी जो हाइट है वो आपके पास शॉर्ट हाइट होगी। ये जो आपने सारे नोशंस बना रखे हैं, ये नोशन सारे के सारे जो है वो गलत हैं। रादर रेस जो है इट इज़ अ वेरी डायनेमिक कंसेप्ट, ये बहुत ज़्यादा जो है वो डायनेमिक कंसेप्ट रहता है। डायनेमिक कंसेप्ट क्यों रहता है? बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स। लिविंगस्टोन कहते हैं कि देर आर 2 रीजन्स जिसकी वजह से रेस जो है वो पूरी तरह से डायनेमिक बन जाती है। 2 रीजन्स कौन कौन से हैं? पहला है आपका जो इन्वायरमेंट है दैट इज़ चेंजिंग, वो जो इन्वायरमेंट है वो चेंज हो रहा है। आज का इन्वायरमेंट कुछ हो और है, आगे आने वाला इन्वायरमेंट जो है वो डिफरेंट होगा। इन्वायरमेंट क्लाइमेट जो है वो आपके पास चेंज करता है। तो दूसरी चीज़ है
वो ये है दैट देयर आर माइग्रेशंस। माइग्रेशंस की वजह से ना सिर्फ आपका इन्वायरमेंट चेंज करेगा, आपका जो है वो जीन पूल भी चेंज करता है, आपकी जो जीन्स हैं वो भी चेंज करती हैं। क्योंकि लेट से आपके पास जो ब्लैक्स हैं, लेट से दे मूव टू यूरोप, देन दे विल ऑब्वियसली इंटर मैरी, वो इंटर मैरी करेंगे। दिस इज अ हिस्टोरिकल प्रूवन फैक्ट। अगर जो है वो वाइट्स जो है वो बाहर से जिम्बाब्वे के अंदर आते हैं तो वो भी जो है वो इंटर मैरी करते हैं, रेशियल क्रॉसिंग जो है वो आपके पास होती है। देयरफॉर यू हैव अ टॉपिक कॉल्ड द रेशियल क्रॉसिंग इन मैन। ठीक है, सो आपके पास जो है पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है वो पूरा जो है वो डायनेमिक है। एंड देन देयर इज नेचुरल सिलेक्शन। आपके पास प्रॉपर जो है वो बड़ा सारा जीन पूल बन चुका है और इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, तो इन्वायरमेंट अपने हिसाब से जो है वो अपने जो आपके फिनोटिपिकल फीचर्स हैं, जो फिजिकल फीचर्स हैं, जो जीन्स हैं, उनको जो है वो सिलेक्ट करेगा। सो देयर आर नो रेसेस, कोई आपके पास प्रॉपर रेसेस नहीं होती हैं। देयर आर क्लाइंस, क्लाइंस बन जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, आपके पास क्लाइंस बन जाते हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल आप नॉर्थ इंडिया टू साउथ इंडिया मूव करते हो, जो मेलेनिन कंसंट्रेशन है स्किन के अंदर वो इंक्रीज करना शुरू कर देता है। ठीक है, जैसे आप जो है वो ठीक है, तो जो आपके पास हेयर का टेक्सचर है वो भी जो है वो ब्रॉड कोर्स जो है वो होना शुरू हो जाता है। सो आपके पास जो है देयर आर नो रेसेस, कोई प्रॉपर जो है वो रेशियल क्राइटेरिया नहीं है, रादर आपके पास जो है वो क्लाइंस का डेवलपमेंट रहता है। ठीक है, कोई प्रॉपर बाउंड्री जो है वो नहीं बनती। जो रेशियल कंसेप्ट है दे आर जस्ट लाइक जोग्राफिकल, जैसे जैसे आपका जो क्लाइमेट है वो बदलता जाएगा, वैसे वैसे आपके पास जो रेशियल फीचर्स हैं, जो फिजिकल फीचर्स हैं, वो भी बदलते जाएंगे। सो इन चीज़ों के ऊपर जो है वो आपके पास हक्सले, डेनिकर, आपके पास जो है हडॉन, आप मोंटेग, इन सब ने जो है वो कहा कि रेस को रिप्लेस कर दो एथनिक ग्रुप्स के साथ। यू शुड यूज दिस टर्म एथनिक ग्रुप, यू शुड नॉट यूज दिस टर्म दैट इज कॉल्ड रेस। रेस को आपको यूज ही नहीं करना चाहिए। मोंटेग ने फिर से जो है इसी चीज को नोट किया है दैट देयर आर नो क्लियर बाउंड्रीज, रादर देयर आर कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ द ह्यूमन वेरिएशंस। कंटिन्यूअस स्ट्रीम है, क्लाइंट्स हैं आपके पास, कोई प्रॉपर कंटिन्यूअस जो है वो बाउंड्री नहीं है। Thus, the race it could be viewed as the episodes in the evolutionary process. ये आपकी evolutionary process के अंदर छोटे छोटे episodes हैं। They are just environmental adaptations. Because they are environmental adaptations, so they become the dynamic units. वो आपके पास डायनेमिक यूनिट्स बन जाते हैं। दे आर नॉट स्टैटिक इन एनी फॉर्म, ये स्टैटिक नहीं है। सो यूनेस्को ने इसी चीज़ के ऊपर एक डिक्लेरेशन बनाई है। यूनेस्को कहता है कि आपके पास, क्योंकि देखिए हुआ क्या कि वर्ल्ड वॉर जब आपके पास सेकेंड हो रही थी तो रेसिज्म जो है इट वाज ऑन इट्स पीक। खास करके जो है वो आपके पास हिटलर ने जर्मनी के अंदर कमाल ही कर दिया, ज्यूज़ को मारना शुरू कर दिया, ब्लैक्स को मारना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से यूनेस्को वाज प्रॉम्प्टेड। यूनाइटेड नेशन जो है वो उसको एक पुश मिला आफ्टर द मेक, जो आपके पास यूनाइटेड नेशन प्रॉपरली बन गया। और ख़ास करके जो है जब आपके पास ये कॉलोनियल एरा है, जो इम्पीरियलिस्ट एरा थी, जब वो जो है वो ख़त्म हुई, कॉलोनियल एरा, पोस्ट कॉलोनियल टाइम आए आपके पास, वो शुरू हो रहे थे। ठीक है, तो आपके पास यूनेस्को को एक पुश मिला कि वाकई में जो आपके पास रेसिज्म का जो कंसेप्ट है बना कैसे, वो भी हम प्रॉपरली देखेंगे, इसका ओरिजिन कैसे हुआ वो भी प्रॉपरली देखेंगे, कि आपके पास जो ये रेसिज्म का कंसेप्ट है इसके अंदर कोई बात है या फिर ये सिर्फ अफवाह है। तो उन्होंने आपके पास रूथ बेनेडिक्ट को साथ में लिया। ठीक है, आपके पास जो है वो मार्गरेट मीड ने भी इसी के अंदर काम किया था, 2-3 सोशोलॉजिस्ट को भी लिया, और एक बायोलॉजिस्ट आई थिंक हक्सले वाज आल्सो देयर। तो इन लोगों को जो है वो आपके पास लिया और इन्होंने जो है वो रेस के ऊपर काम किया। और रेस के ऊपर काम करने के बाद यूनेस्को ने जो है वो एक डिक्लेरेशन जो है वो बनाई। डिक्लेरेशन क्या थी? दैट द ऑल ह्यूमन बींग्स दे बिलोंग टू वन स्पीसीज। आप एक ही स्पीसीज के जो है वो वंशज हो।
वो क्या है, होमो सेपियन सेपियंसिस। द डिफरेंसेस, ये आपके पास जो है वो दो चीज़ों की वजह से जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, जीन्स की वजह से भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, इन्वायरमेंट की वजह से भी जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। देन आपके पास जो है, अगर आप जीन्स को जो है वो चेंज करोगे, ठीक है, जीन्स जो है वो आपके पास जो है द चेंज इन हेरिडिटी, जीन्स के अंदर जो चेंज आएगा वो दोनों तरीके से आ सकता है, म्यूटेशन से भी आ सकता है, क्रॉस मैरिज से भी आ सकता है, दोनों तरीके से। म्यूटेशन कैसे होगा, इट कैन बी नेचुरल ऑल्सो, नेचुरली भी आपके पास म्यूटेशन जो है वो हो सकता है। सो द रेस इट कैन नॉट बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी, रेस को नेशनैलिटी के बेसिस के ऊपर, रिलीजन के बेसिस के ऊपर, ज्योग्राफी के बेसिस के ऊपर, लिंग्विस्टिक फैक्टर्स के बेसिस के ऊपर जो है वो कैटेगराइज करना पूरी तरह से गलत है, कल्चरली गलत है, एक सोशल साइंटिस्ट के लिए गलत है, ठीक है। सो द प्रेजेंट डे क्लासिफिकेशन इट इज बेस्ड अपॉन द एनाटॉमिकल डिफरेंसेस नॉट ऑन सुपीरियरिटी। अगर आप क्लासिफिकेशन करोगे भी, ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल डिफरेंसेस के ऊपर, एनाटॉमिकल डिफरेंसेस के ऊपर होना चाहिए। यू शुड नॉट टर्म वन रेस ओवर द अदर रेस, आपको एक रेस को दूसरी रेस के ऊपर जो है वो टर्म नहीं करना चाहिए। सो द इंटेलिजेंस इट हैज़ नो रोल, रेस के अंदर इंटेलिजेंस का कोई फैक्टर नहीं है, बिहेवियर अलग है, रेस अलग है, कल्चरल डिफरेंसेस नहीं आते, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस सिर्फ आते हैं। और सॉरी, द प्योर रेसेस इट डज नॉट एग्जिस्ट, प्योर रेस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। सारे ह्यूमंस जो हैं वो इक्वल हैं और सबको जो है वो समान अधिकार का, इक्वल राइट्स का, इक्वल ट्रीटमेंट का जो है वो अधिकार है। दे डिज़र्व इक्वल ट्रीटमेंट, सबको जो है वो समान अधिकार होना चाहिए, सबको इक्वल राइट जो है वो होना चाहिए। सो दिस इज़ द यूनेस्को डिक्लेरेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप रेसिज्म करते हो, जब आप रेस के बारे में पढ़ते हो, दिस यूनेस्को डिक्लेरेशन इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। अब जो है द क्वेश्चन, रेस अ मिथ, क्या रेस एक मिथ्या है, मिथ है रेस? डिस्कस, ठीक है। डिस्कस का मतलब क्या है कि आपको दोनों, जो आपके पास दोनों चीज़ें हैं, दोनों सेंटिमेंट्स हैं, हाँ वाचक सेंटिमेंट भी है आपके पास, ना वाचक सेंटिमेंट भी है, दोनों सेंटिमेंट्स को जो है वो आपको जो है वो दोनों सेंटिमेंट्स के ऊपर जो लाइट है वो ड्रॉ करनी है। आंसर देखिए, सबसे पहले आप रेस को डिफाइन करोगे। रेस को डिफाइन करने के लिए आप कोई भी डेफिनेशन जो है वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप जो है वो लेट से आप जो है डोब्ज़ांस्की की डेफिनेशन यूज़ कर सकते हो, मोंटेग की डेफिनेशन यूज़ करना चाहते हो वो यूज़ कर दो, ठीक है। मोंटेग की डेफिनेशन ज़्यादा होलिस्टिक है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। एंड देन यू हैव टू राइट कि आपके पास जो रेस है, रेस के अंदर 4 क्राइटेरिया आ जाते हैं। यू हैव टू राइट दीज 4 क्राइटेरिया। देयर आर ग्रुप ऑफ पीपल, आइसोलेशन, आइसोलेशन की वजह से जेनेटिक डिफरेंसेस आ जाते हैं, और आपके पास जो है जो प्रॉपर आइसोलेशन हो जाता है, और आइसोलेशन देर आर जेनेटिक डिफरेंसेस और फिनोटिपिकल डिफरेंसेस। देन आपके पास जो है द रेस इट इज़ नॉट अ कल्चरल कैटेगरी। ये 4 चीज़ें जो हैं वो आपके पास आ जाती हैं। तो रेसेस को आपके पास इन 4 कैटेगरीज़ के ऊपर, कैटेगरीज़ के अंदर बांटने के बाद जो है वो अकॉर्डिंग टू एशले मोंटेग ने जो है वो आपके पास जो है रेसेस को इन 4 कैटेगरीज़ को एनालाइज करने के बाद रेसेस को जो है वो मेजर 3 में जो है वो बांटा है। 3 कौन कौन से रेसेस हैं आपके पास? कॉकासाइड रेस है, मंगोलॉइड रेस है और नीग्रोइड रेस है, ठीक है। दिस क्वेश्चन इट कैरीज 15 मार्क्स, ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। और तीसरी कैटेगरी काफ़ी विविड कैटेगरी रखी है जिसको हम कहते हैं कंपोजिट रेस। जैसे अकॉर्डिंग टू एशले मोंटेग आपके पास जो द्राविडियन रेस है वो एक कंपोजिट रेस है, ठीक है। जो बहुत सारे आपके पास ऐसी बहुत सारी रेसेस उन्होंने जो है वो लिखी हैं जिनको उन्होंने कंपोजिट रेस के अंदर जो है वो रख दिया है, ठीक है। सो तीसरी एक बहुत विविड सी कैटेगरी वो रखती हैं कंपोजिट रेसेस, जो कि आपके पास जो है वो इन्हीं की क्रॉसिंग से, जब कॉकासाइड और मंगोलॉइड क्रॉस किए तो इन्हीं की क्रॉसिंग से जो है वो एक रेस बन गई।
ठीक है। सो इस तरह से बहुत सारे जो है उन्होंने कंपोजिट रेसेस को रखा हुआ है। एनीवेज, ठीक है, इतना लिख दीजिए, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। फिर उसके बाद जो है बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट क्या है? इज रेस अ मिथ। पहले आपने जो है वो समझा दिया। बॉडी पार्ट वैसे यहीं से ऊपर से शुरू हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे समझा दिया कि आपने जो है रेसेस को यूज़ कर लिया फॉर द कैटेगराइजेशन ऑफ द ह्यूमन बींग्स। फिर उसके बाद जो है इसका क्रिटिकल एनालिसिस शुरू होता है, ठीक है। आई शुड नॉट राइट हेयर बॉडी पार्ट क्योंकि पहले से ही शुरू हो गया। सो क्रिटिकल एनालिसिस जो है वो आपके पास जो है इसका शुरू होता है। क्रिटिकल एनालिसिस के अंदर जो है वो सबसे पहले यू हैव टू राइट कि आपके पास जो है वो इसके अंदर डिस्क्रिपेंसीज क्या आ रही हैं, इसके अंदर जो है वो क्या आपके पास शॉर्ट कमिंग्स हैं, ठीक है, क्या क्या जो है वो आपके पास दिक्कतें आ रही हैं। दिक्कतें, पहली दिक्कत यही है कि दिस कंसेप्ट इट बिकम्स वेरी आर्बिट्रेरी, बहुत आर्बिट्रेरी जो है वो आपके पास ये बन जाता है, ठीक है। दूसरा आपके पास जो है जो दूसरी दिक्कत आ जाती है वो ये आती है, इसी के अंदर जो है वो आपके पास ये आती है कि आपके पास जो है जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उसका कंप्लीट इन्होंने जो है डिसरिगार्ड कर दिया है। द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दे आर डिसरिगार्डेड इन हेयर। तीसरा जो है वो आपके पास प्योर ह्यूमन रेस जो है वो नहीं बची है। चौथा जो है ये जो है वो आपके पास एज अ कल्चरल कैटेगरी जो है वो एग्जिस्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है। सो आपने शॉर्ट कमिंग्स लिख दी, और शॉर्ट कमिंग्स के लिखने के बाद जो है यू हैव टू राइट द डिफरेंट व्यूज़। अलग अलग जो व्यूज़ हैं वो आपको लिखने हैं, ठीक है। यू हैव टू राइट द डिफरेंट व्यूज़, ठीक है। लिविंगटन का व्यू लिखिए, और आपके पास बाकी और बहुत सारे व्यूज़ मिल जाएंगे। यू हैव टू राइट दोज व्यूज़, उनको जो है वो आपको लिखना है। देन यू हैव टू कंक्लूड, ठीक है। कंक्लूजन आप यूनेस्को की स्टेटमेंट से ही करोगे। यूनेस्को जब ओपन करता है स्टेटमेंट को, तो यूनेस्को ने जो है वो ओपनिंग के अंदर ये कहा था कि ह्यूमन बीइंग को बाकी एनिमल्स की तरह जो है वो आप नहीं ट्रीट कर सकते। ह्यूमन बीइंग्स जो है वो कल्चर की वजह से और बहुत सारी रीजंस की वजह से जो है वो बाकी एनिमल से बहुत डिफरेंशिएट हो चुका है, बहुत अलग है। जैसे आप बाकी एनिमल्स को कैटेगराइज कर देते हो, वैसे ह्यूमन बीइंग्स को कैटेगराइज नहीं किया जा सकता। हम डिफरेंट हैं, हमारा कल्चर जो है वो वेल डेवलप्ड है। तो जो भी हम बायोलॉजिकल टर्म्स को यूज़ करेंगे, उन बायोलॉजिकल टर्म्स को जो है वो हमें प्रॉपरली सोच समझ के जो है यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। सो यू हैव टू कंक्लूड विद दोज। तो वहाँ से ऐसे जो है वो आपको कंक्लूजन जो है वो अपना देना है, ठीक है। सो इन दिस वे यू हैव टू राइट योर आंसर। इस तरह से जो है वो आपको अपना आंसर जो है वो अपना पक्ष विपक्ष जो है वो आपको रखना पड़ेगा। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर, ठीक है। सो प्लीज़ राइट दिस क्वेश्चन, इसको, इस सवाल को जो है वो लिखिए, और लिख के जो है वो इस नंबर के ऊपर भेज सकते हैं, ठीक है। 9872124143 के ऊपर जो है वो आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर, ठीक है। चलिए, आई होप दिस lecture it was worth something for you. Thank you very much.